आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग बताने वाले, यदि आप बार बार अपने कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हैं, धन पैसे को लेकर परेशान हैं, बार बार आपको तंगियों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार बाधा रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा है, कहीं भी जाते हैं वहां आपको नुकसान हो जाता है, कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं चलता नहीं है। इसके लिए आप अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, भगत सियानों के पास गए और अपने कारोबार व्यापार को चलाने हेतु अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र भी किए, उन्हें टोटके भी किए, लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में हानि होती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन आपको नुकसान होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आप अनेकों प्रकार से कर्जे में डूब चुके हैं। जो भी आपका घर मकान है वह भी आपने गिरवी रख दिया है, चीज वस्त्र है वह भी सारी बेच डाली है, लेकिन कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। आप निरंतर इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हार थक करके आप घर बैठ चुके हैं, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, घर में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, कहीं से किसी प्रकार की कोई भी आपको शांति प्राप्त नहीं हो पा रही। लोग बाग बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, तापमान आपको अपमानित कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है। कहीं से भी आपकी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, कहीं से भी कोई भी ऐसा आपको रिश्ता नहीं मिल पा रहा है जिससे कि आप अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा साधारण सा एक प्रयोग आपको बताएंगे, जिसको करने से निश्चित ही आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, कारोबार व्यापार में आपको वृद्धि होने लगेगी, आपकी उन्नति होने लगेगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को संपूर्ण सुने। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम इस प्रयोग की आपको विधि बता रहे हैं, तो इस विधि में आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना है, सूर्य उदय के समय पर आपने करना है। सुबह नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करके आपने इस प्रयोग को करना है। यदि आप चाय पानी पीना चाहते हैं तो चाय ले सकते हैं, परंतु कोई भी अन्न का कण आपको नहीं खाना है, खाली पेट आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आपने केवल 7 हल्दी की गांठ लेनी है और कोई भी आप एक पीला धागा ले ले और पीले धागे में जो आपने हल्दी की गांठ ली हुई है, अलग अलग जगह पर उनको पीले धागे में उनको बांध लेना है। ध्यान रखें, इकट्ठी उनको आपने नहीं बांधना है। आपने उस धागे में जगह जगह पर पहले एक गांठ लगाई, एक हल्दी की गांठ बांधी, फिर थोड़ा सा गैप देके दूसरी हल्दी की गांठ बांधी, फिर थोड़ा सा गैप देके तीसरी हल्दी की गांठ बांधी। इसी तरह से आपने अलग अलग जगह पर आपने उन हल्दियों को गांठों को बांध देना है। अब बांधने के बाद आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और उसके अंदर थोड़ी सी एक चुटकी एक हल्दी डाल दें। हल्दी डालने के बाद हम आपको एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। ध्यान रखें, मंत्र को जाप करते समय किसी प्रकार की आप गलती ना करें। यदि आपको किसी कारणवश याद भी नहीं होता है तो किसी भी आप कागज पर उसको लिख लें और उसमें से देखते हुए भी आप जाप कर सकते हैं। वैसे तो खास ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है, साधारण सा मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। कई लोगों को आपने देखा होगा, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनकी जन्म पत्री देखते हैं तो उनसे कहते भी है कि आपकी बृहस्पति वीक है, बृहस्पति कमजोर है, आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर नहीं बैठा है, जिसकी वजह से आपको हानि हो रही है। तो उनके लिए वह पुखराज रत्न धारण करने के लिए कहते हैं, परंतु आप सभी जानते हैं पुखराज रत्न काफी कॉस्टली होता है। सभी का, प्रत्येक व्यक्ति का यह सामर्थ्य नहीं होता कि वह पुखराज रत्न धारण कर सके। तो इसलिए आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपको पुखराज रत्न भी धारण करने की आवश्यकता नहीं होगी। शीघ्र आप माला माल हो जाएंगे, बृहस्पति देव के आशीर्वाद से शीघ्र आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके कारोबार व्यापार में, नौकरी में आपको लाभ होने लगेगा।
तो कैसे, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, आपने ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, असफल हो रहे हैं, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी के लिए प्रार्थना करें। आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। आपके धन में बरकत नहीं हो रही है तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपने उस हल्दी की गांठ की जो आपने धागे में बांधी हुई है उसको वहां से उठा लें। और उठाने के बाद किसी भी आप तीर्थ में चले जाएं, किसी भी मंदिर में आप चले जाएं, जहां भी आपको केले का वृक्ष दिखाई दे उसके पास आपको जाना है। परंतु आपको विशेष ध्यान रखना है, इस प्रयोग को करते समय कोई भी आपको देखे नहीं। यदि आपको कोई देख लेता है, कोई टोक देता है, तो ये समझ लीजिए वह आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। आपने अनटोक इस प्रयोग को करना है। और क्या करना है, केले वृक्ष के पास जाकर के थोड़ी सी उसकी जड़ के पास से खड्डा खोद करके मिट्टी हटा करके उस केले की जड़ के पास आपने उस हल्दी की गांठों को दबा देना है, गाड़ देना है। और गाड़ करके आप अपने घर आ जाएं। कोई भी अधिक खर्चा इसमें नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र इसमें नहीं है। शीघ्र ही आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। कारोबार व्यापार में आपकी वृद्धि होने लगेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।